वेलकम बैक दोस्तों, मैथ्स वाला के साथ आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम का सेकंड पार्ट। एंड सॉरी फॉर जो मैंने कल एलसीएम का जो फुल फॉर्म लिखा था वो गलत था। मैं जो चीजें पढ़ता हूँ तो वो कंपेयर अक्सर मैं कंपेयर करके पढ़ता हूँ। कंपेयर करने से मुझे क्या होता है, मेरे में ये प्रॉब्लम, मैं अगर कंपेयर करके पढ़ता हूँ किसी भी चीज को तो ज्यादा समझ में आता है। उसी चक्कर में मैं एलसीएम और एचसीएफ को कंपेयर करके मतलब एक साथ पढ़ रहा था। वही मेरे दिमाग में आ रहा था क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का और एलसीएम का मतलब जनरली होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैंने कल फ्लो में पढ़ दिया लोएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। सॉरी टू एवरीवन। एंड आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। एलसीएम निकालने की दो विधियां होती है, मतलब दो टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या यहाँ पर दिया गया, पहला टाइप से भाग विधि द्वारा, जो कि आप अगर निकालना पहले से जानते होंगे तो जानते हो कि यहाँ पर संख्या लिख कर यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, इसी को भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को भाग विधि कहते हैं। तो आइए पहले हम इसी के द्वारा इन सभी एग्जाम्पल को बताया था और मैंने बताया था कि आप लोग किए होंगे तो ठीक, नहीं किए हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं इसका पहले आंसर लिखूंगा कल के माध्यम से। अगर आपको कल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आपने बोला था कि छोटी से छोटी संख्या, उसके बाद भी आप बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे थे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं कि छोटी से छोटी संख्या, उसमें एक बार और लिखा था कि वो हर एक तो उसमें लिखी सभी संख्याएं से डिवाइड होना चाहिए, दूसरा वो दूसरा मतलब कि डिवाइड होना चाहिए और अपने आप से भी डिवाइड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब देखिए, अगर हम सबसे छोटी संख्या ठीक है कटता है तो हम अगर यहाँ पर दो लेते कल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कल के नियम जो एलसीएम का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग लघुत्तम समापवर्त का, तो यहाँ पर दो अगर लेते हैं तो 216 से दो तो नहीं कटता, इसलिए यहाँ पर एक तो यह सबसे कटना चाहिए, वो खुद से भी कटना चाहिए, इसलिए उस नियम के अनुसार आंसर ये था। तो कल के लिए तो मैंने इसका आंसर 16 बता दिया था, चूंकि ये सबसे कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। इसका आंसर मैंने बताया था, चूंकि ये 6 से नहीं कट रहा था, गुना करके बढ़ाते जाना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 3 गुना किया था, इसका आंसर 24 आया था। तो आज हम भाग विधि से उसको देखेंगे कि आंसर 24 आ रहा है कि नहीं। और मैंने आपको चैलेंज भी कल किया था, इसका अगला का आंसर था 40, मुझको याद है। यहाँ पर आज हम इसको लाकर देखेंगे और ये दोनों नया एग्जाम्पल है, आप लोग कहेंगे नहीं तो हम यहाँ पर बताएंगे। तो पहले भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने के तरीकों को जानते हैं, उसके बाद हम गुणनखंड विधि अगर अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो गुणनखंड विधि भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं क्या होता है भाग विधि द्वारा। तो देखिए भाग विधि क्या होता है। जैसे भाग विधि द्वारा वही मैंने बताया कि देखिए, तो पहले हम भाग विधि द्वारा लिखते हैं कि किस तरह एलसीएम निकाला जाता है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगाना कैसे और इसको काटना कैसे। पहले हम सबसे पहले लगाएंगे छोटी से छोटी संख्या, जो कि होता है 2, मतलब एक एक से नहीं, एक से तो सब कर जाता है, तो सबसे छोटी संख्या हम पहले लगाएंगे 2 से, क्योंकि 2, अब क्यों, अब 2 से लगा रहे हैं, ठीक है चलिए 2 से, लेकिन यहाँ पर हम 3 से भी तो लगा सकते थे। 2 से पहले चेक करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 आता है, तो हम पहले 2 से चेक करेंगे। और 2 से भी कब लगाएंगे, जब अगर कोई यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 6 अंक है, कभी 6 अंक रहेगा, कभी 4 अंक रहेगा, कभी 3 अंक रहेगा, कभी 2 अंक रहेगा। तो जब भी लगाएंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो 2 से कटना चाहिए, कम से कम 2 अंक इसमें से लगना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए 2 से, तभी हम 2 से लगाएंगे। अथवा नहीं तो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए हम यहाँ 2 से लगाए और यहाँ पर एक भी 3 संख्या नहीं कट रहा, सिर्फ एक संख्या कट रहा है, तो हम 2 से नहीं लगाएंगे, तो फिर आगे ट्राई करेंगे 3 से, फिर 3 से लगाएंगे। तो अगर फिर भी 2 नहीं लग रहा है तो फिर आगे उसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। अगर 2 से लग गया, अगर 2 संख्या लग रहा है तो फिर हम 2 से भी लगा, मतलब 3 से लगा देंगे। तो आइए हम उसी के हिसाब से ट्राई करते हैं और पता करते हैं। तो पहले मैंने लगाया 2 से, चूंकि यहाँ पर 2 से चारों के चारों संख्या कट रहा है, तो पहले लगाएंगे 2, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि अभी तीनों कट रहा है, नहीं कटने लगा तब छोड़ देंगे, नहीं कटने लग गया लास्ट तक हमें पूरा लास्ट तक करना है, फिर 2 से लगाएं, 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक।
फिर 2 से लगाएंगे, एक 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 और 2 दूनी 4। अब कर रहा है, अब तो एक ही संख्या लग रहा है। अब अगर 2 से लगाते हैं, मैंने बोला था कम से कम 2 लगना चाहिए, अब तो यहाँ पर एक ही लग रहा है, तो अब यहाँ पर छोड़ देंगे। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या, इन जो सभी संख्याएं एक को छोड़कर इन सभी संख्याओं को हम मल्टीपल में लिख लेंगे, क्या गुना में लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 3 वो ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो गया 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर 16 आया है। आप मिलाइए इससे कि 16 मैंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि नहीं कि 16 आ रहा है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब यहाँ पर फिर हम लगाते हैं, देखिए 2 से लगाए क्योंकि यहाँ पर एक तो तीनों चारों काट रहे हैं यहाँ पर फिर से, तो फिर लगाएंगे 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर अब फिर हम आगे 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या कट रहा है, एक तो नहीं कटेगा, एक तो सिंपल है तो खाली रह जाएगा। 3 यहाँ पर नहीं कट रहा है, तब पर भी 3 नहीं कट रहा है, तब पर भी लगाया क्योंकि कम से कम 2 संख्या कट रहा है। मैंने बोला था कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, उससे कम ज्यादा रहेगा तो चलेगा, कम नहीं रहना चाहिए। तो पहले फिर 2 से लगाए, 1 1 3 2 दूनी 4। अब बचा एक, तो एक नहीं लगेगा, ये तो बच गया 3 और 2, अभी 2 संख्या बचा, लेकिन ये एक या तो ये 3 से लगेगा मतलब या फिर 2 से लगेगा, लेकिन कब, जब कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, इसलिए तो दोनों अलग अलग है तो पॉसिबल ही नहीं है लगना, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इन सभी को मल्टीपल में लिख लेंगे एक को छोड़कर। और अगर आप चाहें तो एक को भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, क्या हो गया 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24। मिलाइए आप इससे आंसर, मैंने आपको चैलेंज किया था कि आप नहीं आंसर आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आया कि नहीं आया 24, मिला लीजिए आप भाग्य विधि से। और इसको हम गुणनखंड विधि से भी कराकर मिलवाएंगे कि आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, आइए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है 2 4 5 8। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर तो और नेक्स्ट लेवल का चेंज हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, फिर हम 2 से ले आए क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 संख्या कट रहा है, क्या पूरे के पूरे 3 संख्या कट रहा है। यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 1 2 दूनी 4 5 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे नेक्स्ट लेवल पर 1 2 1 5 और 2, फिर क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम 2 संख्या तो लग रहा था इसलिए यहाँ पर भी लगा दिए। अब देखिए अब नहीं लगेगा, अब चूंकि यह दोनों अलग अलग संख्या हो गया तो अब दोनों ये दोनों नहीं लगेगा, तो हम इन सभी को मल्टीपल में लिख लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, इसलिए एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2। अब गुना कर ले, 2 दूनी 4 5 20 दूनी 40। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 40? अब बताइए, पहले मैंने आपको चैलेंज किया था कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल करके बता दिया और कल के अकॉर्डिंग मैंने आंसर भी तीनों का मिला दिया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल को आप लोग करिए, इसको कल हम फिर से बताएंगे ये दोनों एग्जाम्पल को भी, और गुणनखंड विधि हम कल के वीडियो में आपको डालेंगे। तो आज के लिए एलसीएम निकालने की जो विधियां 2 थी उसमें भाग विधि खत्म होता है। तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट दबा के कीजिए। थैंक तो आज के लिए थैंक यू।